कहते हैं हर इंसान की किस्मत उसके जन्म के साथ लिख दी जाती है, लेकिन सच ये है कि कुछ लोगों की किस्मत इतनी हल्की लिखी जाती है कि जिंदगी का हर थप्पड़ उसे और गहरा कर देता है। ये कहानी है अमित की। अमित किसी बड़े शहर में नहीं पैदा हुआ। उसका गांव नक्शे में ढूंढना मुश्किल था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सपनों से ज्यादा मजबूरियां। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में 3 बच्चे, एक कमाने वाला, और हर महीने वही सवाल, इस बार कैसे चलेगा। अमित बचपन से ही मेहनती था। स्कूल में सबसे आगे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश करने वाला जरूर था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, पहले पानी भरता, फिर पिता के साथ खेत पर जाता, और उसके बाद स्कूल। कपड़े पुराने थे, जूते फटे थे, लेकिन आंखों में एक जिद थी, मुझे इस हालात से बाहर निकलना है। मेहनत की शुरुआत। 10वीं में उसने अच्छे नंबर लाए। गांव में लोग बोले लड़का होशियार है, लेकिन होशियारी से पेट नहीं भरता। 12वीं के बाद उसने शहर जाने का फैसला किया। पिता ने चुपचाप अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखा। माँ ने अपने कंगन उतार दिए। अमित को ये सब दिख रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शहर पहुंचा तो समझ आया, यहाँ मेहनत से ज्यादा पहचान चलती है। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में एक दुकान पर काम करता। 6,000 रुपये महीने की नौकरी, 12-14 घंटे की ड्यूटी, ना छुट्टी ना इज्जत। दुकान का मालिक अक्सर कहता, इतनी पढ़ाई करके भी यही काम करना है। अमित मुस्कुरा देता, क्योंकि जवाब देने की हैसियत नहीं थी। पहला अपमान। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। अमित ने पूरी रात तैयारी की। जब उसकी बारी आई तो क्लास के एक लड़के ने हंसकर कहा, अरे ये तो वही है जो दुकान पर बैठता है। कुछ लड़के हंस पड़े। टीचर ने अनसुना कर दिया। अमित के हाथ कांपने लगे, आवाज लड़खड़ा गई, शब्द साथ छोड़ने लगे। उस दिन पहली बार उसे लगा मेहनत करने वाला होना काफी नहीं है। टूटता आत्मविश्वास। धीरे धीरे अपमान आम होने लगा। कभी कपड़ों पर ताना, कभी मोबाइल न होने पर मजाक, कभी अंग्रेजी न आने पर हंसी। वह हर रात खुद से पूछता, क्या मेरी गलती है कि मैं गरीब हूँ। वह पहले सवाल पूछता था, अब चुप रहने लगा। पहले सपने देखता था, अब सिर्फ काम करता था। आईने में खुद को देखता तो वही लड़का दिखता जो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हारता जा रहा है। भाग्य से पहली बहस। एक रात दुकान बंद करने के बाद वह फुटपाथ पर बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, अगर मेहनत से सब मिलता है तो फिर मैं खाली हाथ क्यों हूँ। उसी रात उसने तय किया, अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि उम्मीद टूटने पर दर्द बहुत होता है। यहीं से शुरू होती है भाग्य और इंसान की असली लड़ाई। अमित ने तय कर लिया था कि अब वह कम बोलेगा, ज्यादा सहेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, इस दुनिया में आवाज उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास तात होती है। सुबह कॉलेज, शाम दुकान, रात पढ़ाई। उसकी जिंदगी घड़ी की सुई की तरह चल रही थी, लेकिन आगे नहीं, बस गोल गोल। दुकान पर अब उससे ज्यादा काम लिया जाने लगा। कभी बोरे उठवाए जाते, कभी देर रात तक रुकवाया जाता। जब वह थककर कुर्सी पर बैठता, मालिक की आवाज आती, पढ़ा लिखा है ना तो मेहनत करना भी सीख। अमित कुछ नहीं कहता, सिर्फ जी कहकर उठ जाता। अपमान जो अंदर तक उतर गया। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। अमित ने बिल बनाने में जरा देर कर दी। मालिक चिल्लाया, अरे अनपढ़, इतना भी नहीं आता। ग्राहक हंसने लगा। बाहर खड़े लड़के देखने लगे। अमित का सिर झुक गया। उस पल उसे पैसे की नहीं, इज्जत की कमी खल रही थी। वह सोचता रहा, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो फिर ये अनपढ़ क्यों चुभ रहा है। उस दिन पहली बार उसने खुद को छोटा महसूस किया। कॉलेज का एक वाक्य। कॉलेज में सेमिनार था। टीचर ने कहा, जो लोग फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं वो आगे आए। अमित भी खड़ा हुआ। पीछे से किसी ने धीमे से कहा, इसका फ्यूचर तो दुकान पर ही है। हंसी फिर गूंजी। टीचर ने फिर अनसुना किया। अमित धीरे से बैठ गया। उस दिन उसे समझ आया, मेहनत चुपचाप होती है, लेकिन अपमान हमेशा सबके सामने। आत्मविश्वास का टूटना। अब वह सवाल नहीं पूछता था। क्लास में पीछे बैठने लगा, नजरें चुराने लगा। जो लड़का कभी सोचता था मैं कुछ बनूंगा, वह अब सोचने लगा, शायद मेरी औकात यहीं तक है। वह पढ़ता था, लेकिन भरोसा नहीं पढ़ पाता था। वह मेहनत करता था, लेकिन खुद पर यकीन नहीं कर पाता था। घर से आया एक बोझ। एक दिन गांव से फोन आया। माँ की आवाज भारी थी, बेटा पिताजी बीमार हैं, काम पर नहीं जा पा रहे। अमित ने जेब टटोली, हिसाब लगाया। उसके पास
खुद के लिए भी पूरा नहीं था। घर भेजना तो दूर की बात थी। फोन रखने के बाद वह देर तक बैठा रहा। आंखें सूखी थीं, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। हार मानने का पल। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या मैं गलत सपना देख रहा हूँ? शायद कुछ लोग बस मेहनत करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ फल खाने के लिए। उसने किताब बंद की, दीवार की तरफ देखा और धीमे से बोला, भाग्य अगर पहले से तय है तो फिर इतनी कोशिश क्यों? यही वह पल था जब अमित लगभग हार चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे तेज सुबह आती है। कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे जो चुपचाप अंदर आग जला देते हैं। अमित को अभी नहीं पता था कि उसके हिस्से में दूसरा वाला लिखा है। सबसे भारी दिन। उस दिन कॉलेज में इंटरव्यू ड्राइव थी। छोटी सी कंपनी, लेकिन अमित के लिए बड़ी उम्मीद। वह रात भर पढ़ता रहा। पहली बार अपने पुराने कपड़ों को खुद धोया, जूते पर पॉलिश लगाए, आईने में खुद को देखा और मन ही मन बोला, आज नहीं डरा तो शायद कभी नहीं डरूंगा। इंटरव्यू वाला कमरा। 3 लोग बैठे थे सामने। सवाल आसान थे, जवाब भी ठीक ठाक, लेकिन फिर एक इंटरव्यूअर ने पूछा, आप पार्ट टाइम कहाँ काम करते हैं? अमित ने सच कहा, सर, एक किराने की दुकान पर। दूसरा आदमी मुस्कुराया, तीसरे ने कुर्सी से पीछे टेक लगाई। फिर वह वाक्य आया, तो आप पढ़ाई से ज्यादा मजदूरी में अच्छे होंगे। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। अमित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी छाती में कुछ जोर से धंस गया। बाहर का तमाशा। इंटरव्यू के बाद कॉलेज के कुछ लड़के बाहर खड़े थे। एक ने ताना मारा, अरे सिलेक्शन हुआ या दुकान पर प्रमोशन? सब हंस पड़े। अमित ने पहली बार हंसी में शामिल नहीं हुआ। वह सीधा निकल गया। दुकान पर आखिरी चोट। शाम को दुकान पहुंचा, थका हुआ, खामोश। मालिक ने बोरी उठाने को कहा। अमित के हाथ कांप रहे थे। बोरी नीचे गिरी, आटा फैल गया। मालिक चिल्लाया, निकम्मा, तेरे जैसे लोग बस बोझ होते हैं। फिर उसने कहा, कल से मत आना, तेरी जगह कोई और मिल जाएगा। एक पल में नौकरी चली गई। इज्जत पहले ही जा चुकी थी। खाली जेब, भारी दिमाग। रात को वह सड़क के किनारे बैठा रहा, जेब में बस कुछ सिक्के, दिल में 1000 सवाल। उसने सोचा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसके सामने से तेज गाड़ियों की लाइन गुजरी। शहर अपनी रफ्तार में था और वह वहीं ठहरा हुआ। पहली बार गुस्सा। उसी पल उसने आसमान की तरफ नहीं देखा, ना रोया, ना भाग्य को कोसा। पहली बार उसने अपने अंदर गुस्सा महसूस किया। खुद पर नहीं, हालात पर नहीं, उस सोच पर जो उसे बार बार छोटा बना रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरा हूं तो उठना भी मुझे ही पड़ेगा। एक छोटा सा फैसला। उस रात उसने एक फैसला लिया, बड़ा नहीं, दुनिया बदल देने वाला नहीं, बस इतना, अब मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, भले ही दुनिया समझे। यहीं से अमित की कहानी ने नई दिशा ली। कुछ मुलाकातें जिंदगी में अचानक होती हैं, ना नाम पूछती हैं, ना पता बताती हैं, बस सोच बदल कर चली जाती हैं। अमित की जिंदगी में भी ऐसी ही एक मुलाकात होने वाली थी। सुबह जो खाली थी। अगली सुबह अमित देर से उठा। न दुकान थी, न कॉलेज जाने का मन। खिड़की से बाहर देखा, लोग भाग रहे थे, कोई नौकरी के लिए, कोई पैसों के पीछे, और वह खुद से भाग रहा था। बस स्टैंड की बेंच। वह यूं ही बस स्टैंड पर जाकर बैठ गया। जेब में आखिरी 20 रुपए थे। ना मंजिल, ना प्लान। तभी पास की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा, सादा कपड़े, चेहरे पर शांति। वह अमित को देख रहा था, जैसे पहले से जानता हो। एक सवाल बूढ़े ने पूछा, थके हुए हो? अमित चौंका, फिर बोला, हाँ, जिंदगी से। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, जिंदगी से नहीं, अपेक्षाओं से थकते हैं लोग। ये लाइन अमित के अंदर कहीं अटक गई। वह एक लाइन। कुछ देर की चुप्पी के बाद बूढ़ा बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका हिसाब देर से आता है। अमित ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। बूढ़ा उठने लगा, जाते जाते बोला, भाग्य दरवाजा दिखाता है, लेकिन अंदर जाना कर्म को ही पड़ता है। और वह चला गया। सोच का पहला बदलाव। अमित वहीं बैठा रहा। उसने पहली बार सोचा, अगर मैं अभी हार गया तो क्या सच में कोशिश की थी? उसके अंदर कुछ हल्का हुआ, जैसे बोझ उतर गया हो। न हालात बदले थे, न जेब, लेकिन सोच थोड़ी सी सीधी हुई थी। छोटा कदम। उस दिन अमित ने कोई बड़ा सपना नहीं देखा। उसने बस एक पुराना नोटबुक निकाला और लिखा, आज से मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, रोज थोड़ा आगे बढ़ूंगा,
बस इतना, नई शुरुआत, पुराने हालात। शाम को वह फिर कॉलेज गया, पीछे बैठा, चुप रहा, लेकिन इस बार नजरें झुकी नहीं थीं। उसने तय कर लिया था, भले ही दुनिया उसे देर से माने, वह खुद को अभी से मान लेगा। यही भाग्य की कहानी थोड़ा सा मुड़ती है। अमित ने समझ लिया था, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा सा बदलना, यही असली शुरुआत होती है। उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं, बस चुपचाप अपने आप से एक वादा निभाने लगा। रोज का नियम, अब वह सुबह जल्दी उठता, मोबाइल नहीं था तो लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से पढ़ता। कॉलेज के बाद वह सीधे घर नहीं जाता, लाइब्रेरी में बैठता, नोट्स बनाता, बार बार वही पढ़ता जो समझ नहीं आता था। कभी कभी दिमाग सुन्न हो जाता, आंखें जलने लगती, तब वह खुद से कहता, आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा। असफलता की नई लाइन, उसने 2 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, दोनों जगह रिजेक्ट। एक जगह तो साफ कह दिया गया, आपके पास रेफरेंस नहीं है। अमित बाहर निकला, सड़क पर खड़ा रहा, पहले जैसी निराशा नहीं आई, बस थकान आई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही बन रहा हूँ? फिर जवाब भी खुद ही दिया, नहीं, अब मैं रुक नहीं रहा। घर की चिंता, गांव से फिर फोन आया, पिता की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन काम अभी भी बंद था। माँ ने कहा, बेटा ज्यादा मत सोचना, हम जैसे तैसे देख लेंगे। अमित फोन काटकर काफी देर चुप रहा। उसके अंदर एक डर था, अगर वह असफल रहा तो सिर्फ वह नहीं गिरेगा, पूरा घर गिरेगा। एक छोटा मौका, कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर एक कागज लगा था, लाइब्रेरी असिस्टेंट टेम्पररी। पैसे बहुत कम थे, काम ज्यादा, लेकिन उसमें एक शब्द था, लाइब्रेरी। अमित ने फॉर्म भरा, इंटरव्यू छोटा था, कोई ताना नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक सवाल, काम कर पाओगे? अमित ने कहा पूरी ईमानदारी से। पहली छोटी जीत, 3 दिन बाद नाम लिस्ट में था, नीचे लेकिन था 3,500 रुपये महीना। कम था, लेकिन उस दिन अमित ने पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस नहीं किया। उसने माँ को फोन किया, माँ छोटा सा काम मिला है। माँ की आवाज में सुकून था, भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए बेटा। आत्मविश्वास की पहली ईंट। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। खुशी जोर की नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उसने सोचा, शायद यही है धीरे धीरे आगे बढ़ना। पहली बार उसने भविष्य से डरना बंद किया। यहीं से मेहनत को थोड़ा सा भरोसा मिलने लगा। अमित को लगा था, अब रास्ता थोड़ा साफ है। छोटा काम है, कम पैसे हैं, लेकिन इज्जत है। उसे नहीं पता था कि जिंदगी अक्सर थोड़ा संभलते ही एक और परीक्षा लेती है। नई जिम्मेदारियां, लाइब्रेरी की नौकरी आसान नहीं थी। सुबह फाइलें, दोपहर किताबों की अलमारियां, शाम स्टूडेंट्स की लिस्ट। लेकिन अमित खुश था। यहाँ कोई चिल्लाता नहीं था, कोई छोटा नहीं समझता था। लाइब्रेरी इंचार्ज बस एक ही बात कहते, काम साफ होना चाहिए। अमित का काम साफ ही नहीं, बेहतर भी था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स उसे पहचानने लगे। भैया ये किताब मिलेगी, भैया ये टॉपिक समझा दोगे। हर भैया उसके आत्मविश्वास में एक ईंट जोड़ देता। अचानक आया झटका। एक दिन नोटिस लगा, टेम्पररी स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग। अमित ने कागज पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। 3 महीने, बस इतने ही। वह इंचार्ज के पास गया। सर आगे क्या? इंचार्ज ने साफ कहा, फंड नहीं है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कोई गुस्सा नहीं, कोई गलती नहीं, बस किस्मत। पुरानी डर की वापसी। उस शाम अमित फिर उसी बेंच पर बैठा था जहां कभी वह अजनबी मिला था। इस बार आसमान को देखा और पहली बार मन में सवाल नहीं, शिकायत आए, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? वह मेहनत कर रहा था ईमानदारी से, फिर भी हर बार रुकावट, भाग्य से सीधी टक्कर। अमित के अंदर 2 आवाजें थीं, एक कहती छोड़ दे, इतना काफी है। दूसरी कहती अगर यहीं रुक गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह देर तक बैठा रहा, फिर उसे बूढ़े की बात याद आई, भाग्य दरवाजा दिखाता है, अंदर जाना कर्म को ही पड़ता है। उसने तय किया दरवाजा बंद हो तो खिड़की ढूंढेगा। फैसला। अमित ने उसी रात एक और फैसला लिया। वह सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं रहेगा, वह अपनी काबिलियत बढ़ाएगा। उसने तय किया रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई, जो समझ न आए उसे छोड़ना नहीं और खुद को फिर से छोटा नहीं समझना। यह आसान नहीं था, लेकिन अब वह डर से बड़ा हो चुका था। खामोश जंग। अगले दिन वह फिर लाइब्रेरी गया, वही काम,
वही किताबें, लेकिन इस बार मन में एक लाइन थी, अगर भाग्य मेरे साथ नहीं तो मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा। यहीं से लड़ाई साफ हो गई थी। मेहनत बनाम भाग्य और अमित बीच में नहीं, मैदान में था। कभी कभी जिंदगी इंसान को मौका देती है, इतना छोटा कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अमित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार दबाव, लाइब्रेरी की नौकरी अब गिनती के दिनों की मेहमान थी। घर से फिर फोन आने लगे थे। पिता अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थे, कर्ज बढ़ रहा था। माँ हर बात के अंत में कहती, तू चिंता मत कर बेटा। लेकिन अमित जानता था माँ की हर चिंता मत कर के पीछे कितनी चिंता छुपी है। वह रात को पढ़ता, दिन में काम करता। नींद कम हो गई थी, लेकिन रुकने का मन नहीं था। छोटा सा इश्तेहार। एक दिन कॉलेज के पुराने नोटिस बोर्ड पर एक फटा सा पोस्टर लगा था, जूनियर डेटा एंट्री पार्ट टाइम, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई भारी सैलरी नहीं, लेकिन अमित रुक गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूँ? फिर वही जवाब, सीख सकता हूँ। फिर से शुरुआत। उसके पास ढंग का लैपटॉप नहीं था, तो वह रात को कॉलेज के कंप्यूटर लैब में बैठने लगा। पहले दिन कीबोर्ड भी भारी लगा, अंगुलियां लड़खड़ाईं। पास बैठे लड़के ने हंसकर कहा, भैया ये कंप्यूटर है, हल नहीं। पहले अमित चुप हो जाता। इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, सीख रहा हूँ, बस इतना। पहली ठोकर। इंटरव्यू बहुत छोटा था, टेस्ट दिया गया। अमित ने पूरी कोशिश की, लेकिन स्पीड कम थी। रिजल्ट आया, ऑन होल्ड। ना हाँ ना। वह बाहर निकला, सीढ़ियों पर बैठ गया। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन टूटन नहीं। खुद से किया वादा। उसी शाम उसने अपने नोटबुक में लिखा, अगर कोई चीज मुझे रोक रही है तो वही चीज मुझे मजबूत भी बनाएगी। उसने तय किया, रोज प्रैक्टिस, भले ही कोई देखे या नहीं। मौके की वापसी। 2 हफ्ते बाद फोन आया, आप फिर से टेस्ट देना चाहेंगे? अमित ने एक पल सोचा, फिर बोला, हाँ। इस बार उंगलियां तेज थीं, दिमाग शांत। परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। फैसला। मेल आया, सेलेक्टेड फॉर ट्रायल पीरियड। पैसे अभी भी कम थे, काम अभी भी ज्यादा, लेकिन यह अमित की अपनी बनाई हुई पहली सीढ़ी थी। उसने फोन बंद किया, आंखें बंद की, और पहली बार मन में आया, शायद भाग्य देख रहा है मैं कितना टिक सकता हूँ। यही कहानी रुकती नहीं, तेज होती है। नया काम मिलने से अमित की जिंदगी आसान नहीं हुई, बस अब उसके पास हार मानने का बहाना नहीं था। ट्रायल पीरियड था, कोई सुरक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं। हर दिन एक इम्तिहान था। काम की असली दुनिया। डेटा एंट्री का काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, एक ही चीज बार बार करना, दिमाग को थका देता है। ऑफिस छोटा था, 4 लोग, एक सुपरवाइजर, कम बोलने वाला, ज्यादा देखने वाला। अमित को साफ कहा गया, गलती की गुंजाइश नहीं है। दबाव में पहले हफ्ते अमित ने पूरी जान लगा दी। स्पीड ठीक थी, ध्यान भी पूरा, लेकिन नींद कम हो गई थी। घर की चिंता, काम का दबाव, सब एक साथ। उसके हाथ कांपते नहीं थे, पर मन भारी रहता था। वह गलती। 8वें दिन थकान ने पकड़ लिया। एक फाइल में उसने 2 कॉलम बदल दिए। छोटी सी गलती, लेकिन असर बड़ा। सुपरवाइजर ने बुलाया, ये क्या है? अमित ने देखा, दिल धक से रह गया। पहले जैसी आवाज नहीं निकली, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, सर मेरी गलती है। वो पल सुपरवाइजर ने स्क्रीन देखी, फिर अमित को कहा, गलती सब करते हैं, देखते हैं तुम सुधारते कैसे हो। ये वाक्य अमित के लिए नया था। ना डांट, ना अपमान, सिर्फ एक मौका, खुद पर भरोसा। अमित ने उसी दिन रुककर गलती सुधारी, अतिरिक्त समय दिया। बिना कहे रात को घर लौटते हुए उसने खुद से कहा, मैं गिर सकता हूँ, लेकिन भागूंगा नहीं। पहली बार उसने खुद को कमजोर नहीं समझा। ट्रायल का आखिरी दिन, 3रे हफ्ते के अंत में उसे बुलाया गया। कमरे में वही सुपरवाइजर था। कागज आगे बढ़ाया, काम में सुधार है, जिम्मेदारी भी है। फिर बोला, परमानेंट नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बड़ा देंगे। अमित ने सिर हिलाया। बड़ा जश्न नहीं था, लेकिन अंदर एक ठहराव था, एक सच्ची समझ। उस रात उसने डायरी में लिखा, भाग्य शायद मौके देता है, लेकिन भरोसा खुद कमाना पड़ता है। यही अमित को खुद पर यकीन होना शुरू हुआ। समय जब इंसाफ करता है तो ढोल नहीं बजाता, वह बस हालात बदल देता है। अमित की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
धीमी लेकिन स्थिर चाल, डेटा एंट्री का काम अब उसकी आदत बन चुका था। स्पीड बेहतर थी, गलतियां कम, कॉलेज खत्म होने वाला था, डिग्री हाथ में थी, पैसे अब भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन घर का खर्च किसी तरह चलने लगा था। माँ की आवाज़ फोन पर अब हल्की लगती थी, पुराने चेहरे। एक दिन बस में उसे कॉलेज का वही लड़का मिला जिसने कभी ताना मारा था, अरे अमित, आप कहाँ काम कर रहे हो? अमित ने बस कहा काम कर रहा हूँ। ना नाम बताया, ना सैलरी, बस मुस्कुरा दिया। वह लड़का कुछ कह नहीं पाया। घर वापसी 6 महीने बाद अमित गांव गया। पिता अब खेत पर लौट चुके थे, कमजोर थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। पड़ोसी पूछते अब क्या करता है? पिता जवाब देते मेहनत करता है, बस इतना। अमित ने पहली बार अपने पिता की आंखों में गर्व देखा। एक चुपचाप पल, एक शाम, वह उसी स्कूल के सामने खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। वही टूटे दरवाजे, वही मैदान, लेकिन अब वह लड़का बदल चुका था। वह जान गया था जीत हमेशा शोर नहीं करती। भाग्य की सच्चाई। उस रात उसने खुद से कहा, भाग्य शायद शुरुआत तय करता है लेकिन अंत मेहनत लिखती है। अब वह भाग्य से शिकायत नहीं करता था क्योंकि वह जान चुका था लड़ाई उसने जीत ली है। कहानी यही खत्म नहीं होती, यही समझ आती है। अमित अब वही लड़का नहीं था जो कभी सवाल पूछते हुए डरता था। वह सफल भी नहीं कहलाता था, कम से कम दुनिया की नज़र में, लेकिन वह खड़ा था अपने पैरों पर, अपने फैसलों के साथ। अंतिम फैसला। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए अमित रुका। उसने सोचा अगर आज मुझे सब मिल भी जाए तो क्या मैं वही रहूंगा जो कभी टूट गया था? उसने तय किया वह आगे भी सीखना बंद नहीं करेगा, न बड़े नाम के लिए, न दिखावे के लिए, बस इसलिए कि फिर कभी खुद को छोटा न महसूस करे। भाग्य को आखिरी जवाब। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था अगर मेहनत से सब मिलता है तो मैं खाली हाथ क्यों हूँ? उसने उसके नीचे लिखा क्योंकि उस वक्त मेरे पास धैर्य नहीं था। उसने मुस्कुराकर डायरी बंद कर दी। सच्चाई जो देर से समझ आती है। भाग्य इंसान को कमजोर नहीं बनाता, वह बस रास्ता कठिन बनाता है ताकि जब इंसान पहुंचे तो टिक सके। अमित को अब किसी से साबित नहीं करना था, उसे बस खुद के सामने सीधा खड़ा रहना था। अंत नहीं, शुरुआत। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन अमित की जिंदगी नहीं, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था।